हाय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की काइंड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन पढ़ा दिया गया। आज हम देखेंगे बच्चों कोलेक्टिव नाउन, ठीक है, यानी समूहवाचक संज्ञा। चलिए इसकी डिफिनीसन देखते हैं। इसकी डिफिनीसन है कि जिस संज्ञा से समूह का बोध हो उसे कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कोई भी नाउन हो और उस नाउन से एक ग्रुप यानी समूह का बोध हो तो उसे हम कौन सा नाउन कहते हैं? कोलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल है, इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली। इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली यानी भारतीय सेना बहादुरी से लड़े। अब यहाँ देखिए, भारतीय सेना यानी आर्मी, ये चीज़ें आपका समूह का बोध कराती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये कौन सा नाउन है? कोलेक्टिव नाउन। ठीक उसी तरह 5 बॉयज ऑफ माई क्लास आर absent टुडे। अब यहाँ पे देखिए, कहता है 5 बॉयज ऑफ माई क्लास, ठीक है। तो क्लास देखिए, ये भी क्लास मतलब क्लास, कई बच्चे होते हैं तब वो क्लास, तो ये समूह का बोध करा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है आपका नाउन, ये क्लास कौन सा है? कोलेक्टिव नाउन, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं। आगे आप देखिए मटेरियल नाउन नंबर 4। मटेरियल नाउन की परिभाषा क्या है? मटेरियल नाउन, ठीक है, जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा। इसकी डिफिनीशन है, कहता है कि जिस संज्ञा से, ध्यान दीजिए, कि जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो, जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिनसे, ध्यान दें, जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो डिफिनीशन आप ध्यान दें। डिफिनीशन पे देखिए, बताया जा रहा है कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। तो मटेरियल नाउन कहता है कि जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, ठीक है। जैसे मान लिया आप ले लिए गोल्ड, सोना, ठीक है। अब सोने से देखिए कई चीज़ें बनती हैं, रिंग हो गया, नेकलेस हो गया, तमाम चीज़ें हो गया। मतलब कोई भी ऐसी वस्तु हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, निर्मित हो सके, तो उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे में आप ले लीजिए सिल्वर, गोल्ड, ठीक। यानी एग्जाम्पल है, माई रिंग मेड ऑफ सिल्वर। माई रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा कहता है गोल्ड इज येलो। गोल्ड इज येलो, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपका मटेरियल नाउन क्या है? सिल्वर। और यहाँ मटेरियल नाउन क्या है? गोल्ड। क्योंकि इनसे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, तो इसलिए ये कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन, ठीक है। अब अगला जो आपका है लास्ट,
वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक, भाववाचक संज्ञा। इसकी डिफिनेशन क्या है? कह रहा है कि जिस संज्ञा से गुण, ध्यान दें कि जिस संज्ञा से गुण, ठीक, जिस संज्ञा से गुण कार्य विधि, कार्य विधि, जिस संज्ञा से गुण कार्य विधि या अवस्था का बोध हो, या अवस्था का बोध हो, ठीक, या अवस्था का बोध हो, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एज, जैसे honesty is the best policy. Honesty is the best policy. ठीक, दूसरा एग्जाम्पल इसका, your action is proper. your action is प्रॉपर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कहता है इन वाक्यों में हॉनेस्टी और पॉलिसी और एक्शन से गुण कार्य विधि या अवस्था का बोध होता है। ठीक है, यानी यहाँ जो है हॉनेस्टी हुआ और पॉलिसी हुआ। ठीक है, यानी इसमें क्या हो गया, पॉलिसी हो गया, हॉनेस्टी हो गया और इसमें जो है एक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सब कौन सा नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक। तो वही कह रहा है, परिभाषा यही है कि जिस संज्ञा से गुण कार्य विधि या अवस्था का बोध होता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसे हम कौन सा नाउन कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसको नोट करते रहें। तो बच्चों आपको काइंड्स, नाउन के काइंड्स बताए गए जो 5 प्रकार के थे, और उन 5 प्रकार की डिफिनीशंस को आप लर्न करें, उनको पहचानें और उनको देखें। आपको कुछ सेंटेंस दे दिए जा रहे हैं जिनमें आपको जो 5 प्रकार के नाउन्स को बताया गया है उनको आप छांटिएगा, चूज कीजिए। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए जा रहे हैं, इनको पढ़िएगा और ढूंढिएगा। ठीक है, तो जैसे पहला, फिर आप पहला वाक्य है आई हैव, ध्यान दें, आई हैव अ बुक।
आई हैव अ बुक। दूसरा वाक्य है मोहन गोज टू आगरा, गोज टू आगरा। तीसरा वाक्य है द बॉयज आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी, द बॉयज आर सिटिंग, द बॉयज आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी। अगला वाक्य है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। 5 नंबर है नेवर टेल ए लाई, टेल अ लाई। 6 नंबर आपका है देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। नेक्स्ट आपका है माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अगला आपका है बात गांधी जी वाज ए ग्रेट लीडर, गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर। ठीक है, अगला है पॉवर्टी इज ए कर्स, पॉवर्टी इज अ गरीबी एक अभिशाप है, पॉवर्टी इज ए कर्स। द सन इज वेरी हॉट, द सन इज वेरी हॉट। ठीक है, तो बच्चों ये 10 वाक्य आपको दिए गए हैं जिसमें आपको नाउन के काइंड्स बताए गए कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन में 5 प्रकार होते हैं, जिसमें आपको बताया गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, ये 5 प्रकार बताए गए। तो ये 5 प्रकार के जो नाउन्स हैं आपको इन वाक्यों में ढूंढना है, आप उन्हें ढूंढिए और बताइए कि इसमें कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन मटेरियल है, कौन सा कॉमन है। तो इन चीज़ों के डिफिनीशंस भी आप अच्छी तरह लर्न कीजिए और लर्न करने के बाद इन्हें आप जो है सर्च कीजिए, ढूंढिए, ताकि आप अच्छी तरह से इसे जान सकें। ठीक है, बाकी जो इसके अगले काइंड्स हैं यानी आपका जो प्रोनाउन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद।